एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक दिलचस्प सी हॉरर सी कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी घटना जो चंडीगढ़ में घटी थी एक अजय नाम के लड़के के परिवार के साथ। अजय जो है उसके परिवार में पूरे 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 भाई और एक छोटी बहन। छोटी बहन का नाम चिंकी है, अजय और सुनील, ये तीनों भाई बहन हैं। तो हुआ ऐसे कि ये इनका परिवार जो है वो फाइनेंशियली बहुत वीक था, मतलब गरीब परिवार था। इन लोगों के कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं था। इनका जो पापा थे, अजय के पापा जो थे वो चौकीदारी का काम करते थे। तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसा ही कुछ था, मतलब लो सा सिस्टम था, गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। तो ये कहानी तब की है जब अजय जो है वो 13 साल का था। अजय से 2 साल छोटा उसका भाई सुनील और सुनील से 2 साल छोटी उसकी बहन चिंकी। तो जो अजय के पापा हैं वो चौकीदारी का काम करते थे। कुछ समय ऐसे बीता और फिर जो अजय के पापा जो है उनका सरकारी पकाई हो गई, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनका काम ये जो है पक्का हो गया और उन्हें क्वार्टर दिया गया चंडीगढ़ के एक एरिया में। तो चंडीगढ़ का जो वो एरिया है उस जगह पे मतलब बहुत सारे क्वार्टर्स बने हुए थे और ऐसा एक क्वार्टर दिया गया सुनील और ये जो अजय है इनकी फैमिली को। एक ऐसा क्वार्टर दिया गया जो ऐसा एक घर है, सामने से खुली जगह है और पीछे भी खुली जगह है जहाँ पर कुछ उगाया जा सकता है या गाड़ियाँ भी पार्क की जा सकती है। तो ऐसा एरिया था, खुला सा एरिया था और उनकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मतलब इतना वीक होने के बावजूद अब चलो देर सवेरी सही मेहनत रंग तो लाइए कम से कम करके, वो सभी लोग सेटिस्फाइड थे, खुश भी थे। पर जो वो लोग रहने लग गए तब काम ऐसा हुआ कि क्वार्टर में वो सुनील की मम्मी जो अजय है उनकी मम्मी अकेले रहती थी। पापा जो है वो तो काम पे चले जाते थे, चिंकी सुनील अजय ये तीनों चले जाते थे स्कूल में। घर पे मम्मी अकेली रहती थी। कई बार उन्हें अलग अलग चीज़ नोट करने को मिली कि अगर वो किचन में है तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे हॉल में कोई चल रहा है। पहले तो ऐसा था कि वो किराए के घर पे रहते थे तो एक ही कमरा था, उसमें इतना कंजस्टेड रहते थे, इतनी घुसमुस वाली जगह रहते थे वो लोग, सभी लोग उस एक ही जगह पे रहते थे। उनके किचन भी एक ही तरफ और छोटा सा पुराना सा कोई बाथरूम था एक तरफ। पर अब जो ये क्वार्टर था ये बहुत बड़ी थोड़ी ओपन जगह थी कि मतलब इसके अंदर 2 रूम है, एक हॉल भी है, सही है। एक रूम में तो ये तीनों भाई बहन सो जाते थे और दूसरा जो रूम है उसमें मम्मी पापा सो जाते थे। जब मम्मी जो है दिन के टाइम पे किचन पे काम कर रही होती, किचन के अंदर काम कर रही होती, उस टाइम पर उसे ऐसा लगता कि जैसे हॉल में कोई चल रहा है, कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगती। वो ऐसे देखती कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, शायद मेरा वहम होगा, बाहर की आवाज़ मुझे आ रही होगी। तो फिर जब बच्चे आ जाते, शाम को बच्चे आकर तीनों आपस में खेलते, मतलब बाहर तो कहीं जाना उन्हें इतना पसंद नहीं था, इसलिए घर के आगे जो जगह थी तीनों आपस में वहीं पे खेल लेते थे। तो माँ भी ये चीज़ देख लेती, अच्छा चलो ठीक है बाहर बच्चे ही खेल रहे हैं। पर रात के 11 साढ़े 11 बजे माँ जो है वो बैठकर उनके पापा से बात कर रही थी, दोनों आपस में अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। तब उन्हें बच्चों के खेलने की सी आवाज़ आई। वो जो उनकी मम्मी बैठी थी उन्हें ऐसा लगा कि जो बच्चे इतनी रात को क्या कर रहे हैं, इतनी रात को कोई खेलता है क्या। वो बाहर जाके चेक करती है, बच्चे तो सो रहे हैं अभी रूम में, फिर आवाज़ कैसी आई। वो पूछती है कि क्या आपने बच्चों की आवाज़ सुनी। वो शायद फिर मेरा ही वहम होगा, वो तो कह देते हैं कि भाई नहीं तुम्हें ही ऐसा लग रहा होगा, तुम्हारा ही कोई वहम होगा ये। तो ऐसा ही हुआ, अगले दिन फिर से ऐसे ही। तो अगले दिन रात की बात है ऐसी कि जो उनकी मम्मी है अजय की मम्मी कमरे में बैठी थी और इसके पापा भी बैठ के दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर जो इसके पापा है उसको ऐसा लगा कि भाई चलो थोड़ा टहलने के लिए चलते हैं बाहर, बस थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, सारा दिन ड्यूटी में ऐसे परेशान हो जाते हैं, थोड़ी ठंडी हवा खा के आते चलो बाहर, क्योंकि वो अकेला जाता है बाहर। तभी जो अजय है उसकी मम्मी रूम में बैठी होती है और वो सोचती है कि ये अजय के पापा कहाँ चले गए। फिर उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो ऐसे सोचते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, कहीं अजय के पापा बाथरूम में बैठ के रोने तो नहीं लग गए, इतनी क्या परेशानी आ गई, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। जाके वो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगती है कि भाई खोलिए खोलिए खोलिए, बाथरूम का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, ये क्या हो गया। इतनी ही देर में अजय के पापा जो है वो बाजू से आ जाते हैं, साइड वाले, मतलब एंट्रेंस हो जाती है, वो अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हो गया, बाथरूम जाना है क्या, तो दरवाज़ा खोल के चली जाओ। बोलती है अंदर से लॉक है और आप यहाँ पे हैं तो बाथरूम में कौन है। जब वो थोड़ी सी देर में वो झटके से दरवाज़ा जो खुल जाता है और अंदर कोई भी नहीं होता। फिर ये सारी बात वो अपने अजय के पापा जो है उसको बताती है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने कई बार ऐसी चीज़ें नोट की है, मुझे आवाज़ भी आती है कि बच्चे खेल रहे हैं रात को, आधी रात को बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आती है, कोई घर में घूम रहा है, ऐसी ऐसी आहटें होती है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो अजय के पापा हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा वहम है, बड़ी मुश्किलों से उन्हें वो क्वार्टर मिला होता है और वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है, गरीब हैं वो लोग, तो मुश्किल से ये चीज़ मिली है। तो वो बस उस चीज़ को जाने नहीं देना चाह रहे थे कि भाई मुश्किल से मिला है, चलो ठीक है मैनेज कर लेंगे जैसा तैसा है वैसे। तो ऐसे हुआ कि अगले दिन छुट्टी थी बच्चों की और जो चिक्की है सबसे छोटी बहन जो है वो छत पे जाती है और छत से कूद जाती है। किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। अगले गिरी है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सब लोग इसे टेंशन में हो जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। पैर जो है लड़की के फ्रैक्चर हो जाते हैं, सब पट्टे वट्टे करवा के घर पे उनको लेकर आते हैं। घर पे लाने के बाद वो रूम में बैठे होते हैं, चिक्की तो लेटी होती है बेड पर और दोनों भाई खड़े होते हैं और उसके मम्मी पापा सभी लोग वहाँ पे होते हैं।
तब चिक्की जो है उससे उसके मम्मी पापा पूछते बेटा हुआ क्या, असली बात क्या हुई तुम्हारे साथ। तब वो चिक्की जो है वो ऐसे बोलती है कि मैं सब बताऊंगी आपको, पहले इन बूढ़े अंकल को यहाँ से जाने के लिए बोलिए, ये बहुत बुरे हैं, ये बहुत बुरे हैं। सब लोग ऐसा सोचते कि इस कमरे में बूढ़ा कौन है, यहाँ पे बूढ़े अंकल कौन कौन बेटा, किसे कह रहे हो तुम। ऐसे बोलती है, वो हाथ दिखाती है एक तरफ कोने में और वो बोलती है अंकल आप अब चले जाओ, यहाँ मेरे मम्मी ने भेज दीजिए, यहाँ से ये भेज दीजिए। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वैसे कहते हैं कि यहाँ पे किसकी बात कर रही है, चलो छोड़ो बच्ची है, टेंशन के मारी है, कैसे भी परेशान हो गई होगी, बोल दिया होगा, कोई सीरियस नहीं लेता इस बात को। फिर जो चिक्की है वो पूछती है अजय भैया क्या आज कीर्ति आई, खेलने के लिए आई नहीं वो। तो अजय बोलते हैं कि नहीं, आज तुम्हारी हालत देख के हमने उसे पहले ही कह दिया कि नहीं आज चिक्की नहीं खेल पाएगी, तो हम कोई भी नहीं खेल रहे, इसलिए मत आओ। तो जो अजय की मम्मी है वो पूछती है कौन कौन कीर्ति, किसकी बात कर रहे हो बेटा तुम। तो फिर वो सभी बोलते हैं कि मम्मा हम उनकी ही बात कर रहे हो, वो लड़की है ना, रोज़ आती है हमारे साथ खेलने के लिए। तो अजय की मम्मी बोलती है अजीब बात कर रहे हो तुम तीन ही खेलते हो रोज़, क्या कौन कीर्ति, किसकी बात कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि कीर्ति मम्मा रोज़ हमारे साथ खेलने आती है, चिक्की की एज की सी है वो लड़की, रोज़ हम लोग 4 लोग खेलते हैं, 3 नहीं। तो जो मम्मी है वो परेशान हो जाती है, फिर वो बच्चे बोलते हैं वो फिर से आएगी ना तब देख लेना, अब आज हम लोग फिर खेलने जाएंगे शाम को। तो चिक्की बोलती है मैं तो आ नहीं पाऊंगी भैया, कोई बात नहीं आप लोग जाके खेलना, मेरी वजह से परेशान मत होना। तो अजय सुनील ये लोग जाते हैं शाम को, फिर उनकी मम्मी भी साथ में बैठी होती है, वहाँ पे बाहर की तरफ बैठी होती है। तभी जो आजू बाजू में लोग होते हैं वो आके पूछते हैं भी कैसी है चिक्की, तुम्हारी बेटी कैसी है, क्या हाल है उसका, ठीक है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर पता नहीं अचानक कि कैसे, वो तो बस किसी बूढ़े के बारे में बोल रही थी कि इस बूढ़े अंकल को यहाँ से भगाओ, बूढ़े अंकल को यहाँ से निकालो। बस यही समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात कर रही थी, क्या ये स्ट्रेस है, टेंशन है, पता नहीं बच्ची कैसे बोल रही। तभी वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो ऐसे बताते हैं कि कुछ सालों पहले की बात है कि यहाँ पे एक परिवार रहा करता था, एक तुम्हारी बेटी जो है चिक्की, उतनी छोटी सी एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति, उसके मम्मी पापा और ये 3 लोग रहा करते थे इस परिवार में। जो माँ बाप है उन लोगों के, मतलब उन लोगों की शादी को कई साल होने के बाद भी, कई मन्नतों के बाद वो लड़की की जो थी उसका जन्म हुआ। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो अपनी बच्ची से। तो एक दिन ऐसे हुआ कि चिक्की खेलते खेलते, वो कीर्ति जो है खेलते खेलते छत से गिर गई थी। उस गम को सहन ना कर पाने की वजह से वो जो माँ बाप थे उन दोनों ने भी इसी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे उनकी मौत हुई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। तो उस समय से ये क्वार्टर बंद ही पड़ा था, अब आप लोग आए हों तब खोला है ये, बाकी ये कहानी सच है और यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। तो उस गम को सहन ना कर पाने की वजह से वो कई बार रोते थे और आखिर में बस उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बात हुई थी तब। तो ये सारी बात जो वो अजय की मम्मी है उसने जाकर अजय के पापा को बता दी, सारी बात बता दी। और अजय के पापा जो है उन्होंने लेटर लिखा कि हमारे यहाँ घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, इस तरह के काम हो रहे हैं, हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमारे अलावा इस घर में और कोई भी है, कई लोगों के होने की मौजूदगी हमें यहाँ महसूस होती है करके ऐसा सब लेटर लिखा उसने और फिर जारी करवा दिया। पर वो जो लेटर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो कितने सारे लेटर्स पास किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये जो लेटर था उनका क्यों में ही रह गया, ये लाइन में ही रह गया कि ये पास कब होगा। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह आती है, गवर्नमेंट के पास टाइम थोड़ी होता है इतनी सारी चीज़ें जो सॉल्व करनी होती हैं, तो वो भी लेटर जाके लाइन में ही लग जाता है। बस इन लोगों का परिवार वेट कर रहा होता है कि कब और कैसे सब सही होगा, या हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, या कैसे हमें इस जगह से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने ये लेटर में यही चीज़ लिख दी थी कि और दूसरी जगह हमें मिल रहा है तो हम रहने के लिए तैयार है, पर ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ उन्होंने रिक्वेस्ट के तौर पर ऐसे लिख दी थी वहाँ पे। तो जो आजू बाजू के पड़ोसी लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ कोई बाबा रहते हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, वो साधु बाबा बहुत पूजा वगैरह करते हैं वो। तो जाते हैं सभी, ये जो चिक्की है और उनका परिवार जाता है वहाँ पर उस बाबा के पास, चिक्की को वो धागा जो मौली होती है भगवान की वो बनवा देते हैं। तो उस बाद में उन्होंने वो चीज़ें जो है नॉर्मल जो नहीं होती थी उन चीज़ों को बहुत कम महसूस किया और उन लोगों को बहुत टाइम लग गया था, मतलब कई ज़्यादा टाइम ऐसे बाकी था कि उनका जो लेटर है वो पास हो उसमें। इसलिए फिर जो अजय का पापा है वो एक प्लेट में बहुत सारा खाना रखकर घर के बीचों बीच रख के आधी रात को बाकी सब अपने कमरों में चले जाते थे और वो हॉल में रख देता था और ये रोज़ रिक्वेस्ट करता था कि हमें थोड़ा समय दे दो, हम आपका घर खाली करके चले जाएंगे। और गज़ब की बात ये है कि अगले दिन वो जो थाली हुआ करती थी वो साफ़ और खाली मिला करती, मतलब साफ़ तो ऐसे कि खा पी के चट करने वाला काम हुआ करता था, वो थाली जो है वो एकदम खाली मिला करती थी। इससे ये बात तो प्रूव होती है कि ये जो था उनका कोई बहन नहीं था, सच में वहाँ कुछ था। तो जैसे तैसे करके उन्हें वो कुछ समय बाद में उन्होंने वो जगह खाली कर दी। तो ये हुआ अजय और उनकी फैमिली के साथ। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर। 100% सच है ये बात, ये घटना सच में घटी थी चंडीगढ़ के वहाँ उस क्वार्टर में। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।